नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बीती रात हमने आपको एग्जिट पोल बताया था दिल्ली विधानसभा चुनाव का। अब हम आपको बताएंगे पोल ऑफ पोल्स। दरअसल पोल ऑफ पोल्स उसको कहा जाता है जिसमें तमाम जो एजेंसीज हैं, जो न्यूज एजेंसीज हैं, जो जाकर के एग्जिट पोल करती हैं, वो अपने अलग अलग आंकड़े जो हैं वो चुनाव को लेकर के देती है और उनमें से एक एवरेज जो है पोल ऑफ पोल्स निकाला जाता है। यानी कि अभी अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो 11 एग्जिट पोल सामने आए हैं। उन 11 एग्जिट पोल का एक जो है यहां पर एक स्टैंडर्ड जो है एग्जिट पोल निकाला जाता है जिसको पोल ऑफ पोल्स कहा जाता है। अब जो ये 11 एग्जिट पोल यहां पर सामने आए हैं, इस बार चौंकाने वाला जो है दावा यहां पर किया जा रहा है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि पिछले कुछ एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो उस पर जो है जनता इतना विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा जो एग्जिट पोल सामने आए थे, नतीजे जब आए नतीजे एकदम विपरीत आए थे। उसके बाद अगर बात की जाए यहां पर हरियाणा चुनाव की, हरियाणा चुनाव में भी जो एग्जिट पोल सामने आए थे नतीजे जो हैं उसके विपरीत आए थे। हालांकि जो जम्मू कश्मीर चुनाव के एग्जिट पोल आए थे वो एकदम जो है सटीक साबित हुए थे। उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुआ जहां पर झारखंड के एग्जिट पोल एकदम सटीक साबित हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र के एग्जिट पोल में जो है एज पर दिखाया गया था महायुति की गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन जब नतीजे आए तो वन साइडेड वहां पर महायुति ने सरकार बनाई थी। अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। एक ही चरण में 70 सीटों पर मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। उसके बाद एग्जिट पोल के आंकड़े देर शाम को आना शुरू हुए। वहीं इन 11 एग्जिट पोल्स की अगर मैं बात करूं तो 11 एग्जिट पोल में से 9 ऐसे एग्जिट पोल हैं जो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, और 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। हालांकि नतीजा क्या होगा इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा कुछ घंटों का इंतजार करना होगा, जब 8 फरवरी सुबह 8:30 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले जो है जो यहां पर बैलेट बॉक्स में जो इस समय बंद हैं, यहां पर जो बैलेट्स के जरिए जो यहां पर वोटिंग की जाती है, जिसमें सुरक्षा बल रहते हैं, जिसमें यहां पर जिनकी ड्यूटी लगी होती है वोटिंग वाले दिन, उनका क्योंकि 4 दिन पहले ही जो है वोट जो है वो लिया जाता है बैलेट पेपर के जरिए। सबसे पहले वो बैलेट पेपर खुलेंगे, उसके बाद जो है एक एक करके ईवीएम खुलना शुरू होगी। अब ये एग्जिट पोल्स के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, मैं विस्तार पूर्वक सबसे पहले आपको 11 एग्जिट पोल्स बता दूं। सबसे पहले मैट्राइज का एग्जिट पोल जो है जारी हुआ था, जिसके मुताबिक कुल आपको यह बता दें पहले कि दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटें हैं, यानी कि सरकार बनाने के लिए जो यहां पर मार्जिन चाहिए वो 36 सीट्स का चाहिए। तो मैट्रिज ने जो यहां पर अपना एग्जिट पोल दिया उसके मुताबिक बीजेपी को 35 से 40 सीटें, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि यहां पर आप देखें तो एज पर अगर मैक्सिमम सीट्स आम आदमी पार्टी लेती है 37 जो ये बता रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी अपनी मैक्सिमम सीट्स लेती है 40 या फिर मिनिमम से 1 सीट ज्यादा लेती है 35 जो मिनिमम सीट्स बताइए, और 36 लेती है, तो दिल्ली के अंदर बीजेपी जो है वो इतिहास रचेगी और सरकार जो है वो बनाने जाएगी। उसके बाद पीपल्स पल्स का यहां पर जो है एग्जिट पोल है, इसने जो है एकदम अलग जो है यहां पर पीपल्स पल्स ने जो एग्जिट पोल दिया, इसने आम आदमी पार्टी को केवल 10 से 19 सीटें दी हैं, कांग्रेस का खाता नहीं खोला है, और बीजेपी को 51 से 60 सीटें यहां पर दी हैं। देखिए ये सबसे चौंकाने वाला एग्जिट पोल है। उसके अलावा पीपल्स इनसाइड का एग्जिट पोल है, उसने भारतीय जनता पार्टी को 40 से 44 सीटें दी हैं, आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीट यहां पर दी है। जेवीसी पोल्स का यहां पर जो एग्जिट पोल है उसने भारतीय जनता पार्टी को 39 से 45 सीटें, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें दी हैं। फिर उसके बाद पी मार्क का जो है यहां पर एग्जिट पोल है, पी मार्क के एग्जिट पोल की बात करें तो उसने बीजेपी को 39 से 49 सीटें, उसके अलावा आम आदमी पार्टी को 21 से जो है 31 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी है। चाणक्य स्ट्रेटजीज का जो यहां पर एग्जिट पोल है उसने भी बीजेपी को 39 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें दी हैं। उसके बाद पोल डायरी का एग्जिट पोल है जिसने बीजेपी को 42 से 50, आम आदमी पार्टी को यहां पर 18 से 25 सीटें और यहां पर 0 से 2 सीटें जो है वो कांग्रेस को दी हैं। फिर डीवी रिसर्च का यहां पर जो है उसके बाद एग्जिट पोल है जिसने बीजेपी को 36 से 44 और उसके बाद अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी को 26 से 34 और कांग्रेस को 0 सीट दी है। फिर उसके बाद वीपी साइड का यहां पर एग्जिट पोल है जो इन एग्जिट पोल से सबसे अलग है, जिसने बीजेपी को केवल 18 से 23 सीटें दी हैं, आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीट। माइंड ब्रिंग का भी जो एग्जिट पोल है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा ही यहां पर नजर आ रहा है। उसने बीजेपी को 21 से 25, आम आदमी पार्टी को 44 से 49, कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी है। और एसएस का जो एग्जिट पोल है उसने भी बीजेपी को बढ़त दी है 38 से 41, आम आदमी पार्टी 27 से 30, कांग्रेस 1 से 3। तो यहां पर जो पोल
ऑफ पोल सामने आया है, इसके मुताबिक बीजेपी को 70 में से 39 सीट्स, आम आदमी पार्टी को 30 सीट्स और कांग्रेस को 1 सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल के लिए आपको जो है अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। 8 फरवरी सुबह से जो है एग्जैक्ट पोल आना शुरू हो जाएगा, शुरू में रुझान आना शुरू होंगे, लेकिन यह बात यकीनन इस बार जो है देखी जाएगी कि इस बार का जो चुनाव है कई सारी ऐसी सीटें रहेंगी जहां पर मार्जिन जो है वो काफी ज्यादा कम यहां पर बताया जा रहा है, क्योंकि 70 यहां पर सीटें हैं और यही माना जा रहा है कि लगभग 25-25 ऐसी सीटें हैं जिस पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे जो है अच्छी जीत जो है प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन 20 सीटें इस बार जो है वो डिसाइडिंग रहने वाली है। वो 20 सीटें देखना होगा, क्या वो आम आदमी पार्टी की तरफ टिल्ट होती हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ टिल्ट होती हैं, या उनमें भी ऐसा ही मार्जिन देखने को मिलेगा कि दोनों को 8-10 सीटें मिलती है। उसके बाद दिल्ली के अंदर जो है यहां पर चुनावी रणनीति काफी ज्यादा जो है यहां पर तेज हो जाएगी, काफी यहां पर जो है मुकाबला जो है दिलचस्प हो जाएगा। जैसा वर्ष 2013 में हुआ था कि जब नतीजे आए तो तब देखा गया कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी 34 सीट्स के साथ, 36 आई थी, 34 सीट्स के साथ बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो ये कह करके आई थी कि हम ना कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे ना बीजेपी से हाथ मिलाएंगे, उस आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले आनन फानन में कांग्रेस से हाथ मिलाया। आम आदमी पार्टी की 8 सीटें थी, 28 सीटें थी, कांग्रेस की 8 सीटें थी और कुल मिलाकर के 36 का वो मार्जिन पूरा करते हुए जो है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार बनाई। हालांकि वो सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई थी, केवल 49 दिन के अंदर वो सरकार गिर गई थी। उसके बाद 2015 का चुनाव हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी ने वन साइडेड जो है 67 सीट्स जीती थी। उसके बाद 2020 के चुनाव में भी कहीं ना कहीं जनता का समर्थन उनके साथ था और 62 सीटें 70 में से आम आदमी पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार का चुनाव वह बेहद जो है यहां पर दिलचस्प था, क्योंकि 2020 और 2025 चुनाव की अगर बात की जाए, दोनों के बीच में जो यहां पर आम आदमी पार्टी पर जो ट्रस्ट था लोगों का, वो ट्रस्ट डेफिसिट यहां पर देखा गया। कल जब हम गए थे पोलिंग सेंटर्स पर, तब भी लोगों ने जो बात कही कि हमने जो ट्रस्ट किया था आम आदमी पार्टी पर, वो ट्रस्ट पर पूरा खरा नहीं उतर पाए। इन 5 सालों के बीच की जो जर्नी है दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की, उसमें भी काफी उथल पुथल जो है यहां पर लगा रहा। अगर बात की जाए यहां पर सत्येंद्र जैन को जो है वो जेल जाना पड़ा। उसके अलावा अगर बात की जाए खुद अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा, संजय सिंह को जेल जाना पड़ा। चाहे फिर वो शराब घोटाले का मुद्दा हो, चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो, चाहे वो साफ पानी का मुद्दा हो, चाहे वो टूटी सड़कों का मुद्दा, और सबसे बड़ा मुद्दा जो कि इनबिल्ट ग्राउंड पर था वो था सीवर की समस्या। सीवर की समस्या काफी ज्यादा यहां पर जो है एक बड़ी जो है समस्या थी दिल्ली वासियों के लिए, और उसका कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव में भी असर देखने को मिला। हालांकि अब जनता का जो फैसला है वो ईवीएम में लॉक कर दिया। अब देखना होगा कि 8 फरवरी को दोपहर तक जो है वो नतीजे क्लियर हो जाएंगे, 12 से 1 बजे तक स्थिति जो है क्लियर हो जाएगी। उस पर भी आप लगातार द डिजिटल रिपोर्टर को देखते रहिएगा। हमारे लगातार हम जो है अपडेट आपके तक जो है एग्जैक्ट अपडेट जो है इलेक्शन कमीशन का एग्जैक्ट अपडेट हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जो यहां पर पोल ऑफ पोल्स आया है जिसमें बीजेपी को 39, आम आदमी पार्टी को 30 और कांग्रेस को 1 सीट दिखाई जा रही है, क्या यही रिजल्ट में परिवर्तित होगा या फिर इसमें कुछ और यहां पर जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा? आपकी इस पर जो राय है आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।